प्रयागराज जनपद में हूँ। प्रयागराज में नगर निगम का चुनाव बिल्कुल बच चुका है। वार्ड नंबर 37 से 62 प्रत्याशी है। शांतिपुर से आचार्य सुशील कुमार तिवारी जी, इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भयमुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, अपनी बात को रख रहा हूँ। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। अगर वार्ड नंबर 37 से मैं चुनकर आता हूँ तो जो भी हमारे संज्ञान में यहाँ की समस्याएं आएंगी उनको मैं दूर करने का कार्य करूंगा। सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, इन्होंने हमें पार्षद पद के लिए टिकट की दावेदारी करने का एक अवसर दिया है, तो मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। अगर वार्ड नंबर 37 से चुनकर आता हूं, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, इन व्यवस्थाओं में पुरजोर समर्थन। आपको बताना चाहता हूँ और वार्ड के सभी जनमानस को बताना चाहता हूँ, आज मैं प्रत्याशी के रूप में जरूर आया हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते मैंने पूरे, चाहे कोरोना काल रहा हो और चाहे इस दौरान जो मच्छर का बहुत बड़ा प्रकोप रहा है, डेंगू का प्रकोप बढ़ा है, उसमें रहा हो, मैंने जाकर के घर घर फॉगिंग तथा जो छिड़काव कराने का काम किया है। प्रत्याशी तो मैं बनाया था, मैं इसके पहले मैंने घर घर जाकर के और जिनके यहाँ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है या कोई ऐसा कोई काल में समाज सेवी के रूप में आपने अनुभव कार्य किए हैं बराबर। ये आप चाहे मीडिया के माध्यम से चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी सकते हैं जी। मैंने बराबर कार्य किया, बल्कि वो मैं भी प्रभावित हुआ हूँ कोरोना से, लेकिन मैंने रुकने का काम नहीं किया। बराबर मैं जनमानस के बीच में बना हुआ, एक सेवक के रूप में। नेता नहीं बेटा जी, नेता नहीं, आप बेटा अपना चुन रहे हैं। ये मैं अपने वार्ड के जनमानस को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप नेता नहीं चुन रहे हैं, एक सेवक चुन रहे हैं, एक बेटा चुन रहे हैं, एक भाई चुन रहे हैं। सर, आप अभी बातचीत के दरमियान बता रहे थे कि मैं अगर यहाँ से चुन के आता हूँ 37 शांतिपुरम से, तो मैं मोहल्ला क्लिनिक या निःशुल्क शिविर कैंप के विषय में क्या कहूँ? मैंने सबसे प्राथमिकता तौर पे मैंने यही बात किया, सब जनता के बीच में बात किया जी कि मैं जिस गाँव में पहले इसके पहले ग्राम सभा थी, अब नगर निगम में हम लोग प्रवेश किए थे जी। ग्राम सभा में मैंने देखा बहुत ही अराजकता भी रहा, विकास का बहुत अभाव रहा। सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा जो होती है शिक्षा, और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हर गांव में चिकित्सा का बड़ा अभाव था जी। वहाँ कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो दूर दूर तक कोई हर प्रकार की सुविधा उसमें रहेगी जी। कोई क्लिनिक खुलेगा तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथ हो, तीनों का समावेश उसमें हो, समावेश होगा। सर, अभी मैं लोगों को शांतिपुरम वार्ड नंबर 37 में टहल रहा था, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर CCTVS में होने के कारण से लोग आंसू की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। तमाम स्थानों पे हमने ये भी देखा कि लोग कह रहे हैं कि हमें मिनी ट्यूबवेल्स की भी आवश्यकता है। तो अगर आप 37 से चुनकर आते हैं कि किन किन जगहों को आपने सुनिश्चित किया है कि यहाँ शुद्ध पेयजल की इस तरह की व्यवस्था या पानी की टंकी रखवा के आग लगवाने का सिस्टम जो होता है, इन सब कार्यों को आप कहाँ का आपने तरजीह है? मैंने पहले भी कुछ ग्राम सभाओं में पानी का टंकी देने का काम मैंने कर दिया इसी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष के नाते जी। चाहे गंदोपुर रहा हो, चाहे मलाखरा रहा हो, मैंने के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी मैंने 2-2 टंकियां बनवाई। मैंने एक पुरजोर तरीके से वहां पर बात उठाई है कि यहाँ पर RO वाली टंकी होनी आवश्यक है, 2,000 लीटर की पानी की टंकी, क्योंकि यहाँ का पानी जो है कहीं कहीं खारा होने या प्रदूषित होने की शिकायत मिल रही है। सिविल लाइन की भी समस्या है, क्योंकि सिविल लाइन और पानी की जो पाइपलाइनें निकली हुई है, तो कहीं कहीं लीकेज की प्रॉब्लम से गंदा पानी लोगों बीच में जाता था, तो शोर की चपेट में जाते, गंदा पानी पीने से डायरिया या तमाम तरीके से बीमारियां होती हैं। कोई भी शिकायत आएगी तो उसको 24 घंटे के अंदर कुछ कराने। अगर आप यहाँ वार्ड नंबर 37 से चुन आते हैं तो शुद्ध पेयजल की ये व्यवस्था करने का मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ का जनमानस शुद्ध जल पिए, उसको सही चिकित्सा प्राप्त हो सके, और सबसे बड़ी बात है इससे समाज का विकास हो रहा है।
सच्ची सही और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। सर दुर्गा के अंतर्गत आवास आता है गरीब लोगों के लिए, उसमें देखने को मिलता है व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार। अगर आप चुनकर आते हैं तो दुर्गा का आवास का पैसा 2,50,000 ये गरीब लोगों के लिए होते हैं जो कराता हूँ यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार। ये ट्रिपल इंजन की सरकार गरीबों के लिए बन रही है जी। हम कोशिश करेंगे जो पात्र हो उसको ही कॉलोनी प्राप्त हो जी, क्योंकि मैंने पहले देखा था ग्राम सभा में कॉलोनी उसी को मिलती थी जो कृपा पात्र हो जी, लेकिन अब कृपा पात्र को कॉलोनी नहीं मिलेगी जो उस कॉलोनी का पात्र हो। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। 2,50,000 जो निहित गरीब लोगों की सीधी बात में कर रहा हूँ सर, 2,50,000 दिलवाने का काम करेंगे, 1 रुपया का उसमें भागी नहीं हो पाएगी। 1% भाई साहब प्रधानमंत्री ने जो 0 बैलेंस का खाता खुलवाया है जी, हम तो डायरेक्ट खाता में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, हाथ में पैसा गिर के देने का सर काम। सुनने में तो आता है व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार दुर्गा के जो आवास आ रहा है। ये तो अब कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। आप ये सोचिए जब हम वहाँ से पूरा पैसा बैंक में उसके खाते में ट्रांसफर कर दे रहे हैं जी। भ्रष्टाचार कहाँ है? दबाव मिलना काम, जनता की भी संदेश आप मैं क्या संदेश देना सभी जनता से ये कहना चाहता हूँ किसी भी व्यक्ति के दबाव में ना आए, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का पैसा ना दे। सरकार जो है निःशुल्क सेवा कर रही है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचना चाहिए। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है हम बैठे हैं, हमको बताया जाए। सर तमाम जगहों पर 37 वार्ड नंबर में डाला था, टूटी फूटी सड़कें हैं, गार्बेज पॉइंट बने हुए हैं, जल निकासी का प्रबंधन है नहीं, जल भराव की स्थिति बरसात के दिनों में उत्पन्न हो जाती है। इन सब चीजों को किस तरह देखेंगे? मैंने कहा ना ये ग्राम सभा था, ग्राम सभा परिवर्तित होकर नगर निगम में आया जी। हमने जो बड़ी रोडें बनाई वो तो है जी, लेकिन जो ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हुआ है बड़े स्तर का जी, इस कारण ग्राम सभा में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जल निकासी की समस्या जी। हम सबसे पहले उसी पर काम करेंगे। जब हम आएंगे सबसे पहले जल निकासी की समस्या का समाधान करेंगे जिससे रोड जो टूट जाती है वो